मोबाइल की लत बच्चों को बना रही वर्चुअल ऑटिज्म का शिकार। आध्यात्म फाउंडेशन ऑफ ऑटिज्म संस्था द्वारा ऑटिज्म सप्ताह के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया 2 दिवसीय जागरूकता शिविर। 30 बच्चों के अभिभावकों ने लिया विशेषज्ञों से परामर्श। यदि आपका बच्चा मोबाइल या टीवी देखे बिना खाना नहीं खाता, मोबाइल हटा देने पर खाना खाना छोड़ देता है तो उसे जिद्दी या शैतान समझकर नजरअंदाज न करें। ये वर्चुअल ऑटिज्म का लक्षण भी हो सकता है। भोगीपुरा स्थित आध्यात्म फाउंडेशन ऑफ ऑटिज्म संस्था द्वारा ऑटिज्म सप्ताह के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय जागरूकता शिविर का शुभारंभ किया गया, जिसमें 2 से 18 वर्ष तक के 30 बच्चों के अभिभावकों ने परामर्श लिया। शिविर का शुभारंभ विशेषज्ञों ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। मेरा नाम डॉक्टर रेणु रावत तिवारी है। क्या कहना चाहेंगे आज जो हमारा 4 और 5 तारीख है अप्रैल ऑटिज्म अवेयरनेस मंथ होता है पूरा। 2 अप्रैल हमारा ऑटिज्म डे के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। साथ में हम अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए हम लोगों ने आज ये कैंप लगाया है आध्यात्म फाउंडेशन फॉर ऑटिज्म में, जिसमें कि जो जितने भी एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं वो सारे यहाँ हैं। उनमें से डॉक्टर अश्वनी श्रीवास्तव सर हैं, डॉक्टर प्रियंका मसी हैं और डॉक्टर नेहा तिवारी हैं और मैं भी खुद। यहाँ किस तरीके से चेकअप हो सकता है? बच्चों का रजिस्ट्रेशन कराना है, क्या तरीका है? देखिए, पहले तो रजिस्ट्रेशन हो रहा है। रजिस्ट्रेशन के बाद में बच्चे अपना IQ टेस्टिंग स्क्रीनिंग जो कि रहता है कि मेरे बच्चे को ऑटिज्म है कि नहीं है, उसके लिए एक पूरी गाइडलाइन होती है जिसको देख के पता चलता है कि मेरे बच्चे में ऑटिज्म है या बिहेवियरल इशू आ रहा है या सेंसरी इशू है। जो भी इशू है उनको हमें पता। सेंटर की निदेशक डॉक्टर रेणु तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि ऑटिज्म पीड़ित बच्चों को प्रतिशत 44 तक पहुंच गया है, जिसमें जन्म से ही ऑटिज्म से पीड़ित और जन्म के बाद अधिक स्क्रीनिंग, अधिक मोबाइल और टीवी देखने के कारण वर्चुअल ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों का प्रतिशत बराबर है। मेरा नाम प्रिया श्रीवास्तव है, मैं एक मनोवैज्ञानिक हूँ। क्या कहना चाहेंगी, किस तरीके का यहाँ चेकअप हो रहा है? क्योंकि वर्ल्ड ऑटिज्म मंथ को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और इस वर्ल्ड ऑटिज्म मंथ का उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा समाज को जागरूक करना है ऑटिज्म की समस्या के लिए। तो आज यहाँ पे निःशुल्क कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है आध्यात्म फाउंडेशन में, जिसमें बच्चों का IQ असेसमेंट और ऑटिज्म या सारी चीज़ों की स्क्रीनिंग चल रही है। साथ ही माता पिता की काउंसलिंग भी चल रही है। अभी तक कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका आप चेकअप कर? अभी तक हम ऑलमोस्ट 10 अराउंड चिल्ड्रंस को देख चुके हैं और 5 से 6 की हम स्क्रीनिंग कर चुके हैं। वर्चुअल ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। शुरुआत में तो अभिभावकों को इस समस्या का पता ही नहीं चल पाता। जब बड़े होने पर भी बच्चों में सुधार नहीं होता तब वह परामर्श के लिए आते हैं। वजह बिगड़ती दिनचर्या, अभिभावकों का बच्चों को समय और ध्यान न देना, मोबाइल का अधिक प्रयोग है। जितनी तकनीक बढ़ रही है उतनी ऑटिज्म की समस्या बढ़ रही है। इसमें शब्दों, इशारों, चेहरे के भाव और स्पर्श के माध्यम से बच्चों को कुछ हद तक ठीक किया जा सकता है। अश्विनी कुमार श्रीवास्तव। मैं तो देखो ये कैंप जो लगा है ये 3 बातों को लेके लगा है। ऑटिज्म के लेके, जिसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, लोगों को मालूम नहीं है ठीक से। दूसरा, स्पीच के लिए ये गलत बोल रहा है लेकिन उन्हें पता नहीं। और तीसरा जो है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो साइकोलॉजी का। साइकोलॉजी से IQ निकाल के बच्चा कहाँ तक कर सकता है, पढ़ सकता है, उस तरह का कैंप लगाया आइडेंटिफिकेशन का, ये पता लगाने के लिए, और फिर उसको बता दिया जाएगा। बाद में वो इस पर काम कर सकता है, स्पेशलिस्ट के साथ मिल करके ये काम कर सकता है। मैं मेडिकल कॉलेज में 71 से 74 तक एज ए स्पीच थेरेपिस्ट था। ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे मंदबुद्धि नहीं होते। ये दिमाग की एक कंडीशन है, कोई बीमारी नहीं। इस कंडीशन को हमें कैसे हैंडल करना है और इसके साथ हम कैसे जिएं, ये ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के अभिभावकों को बच्चों को सिखाना है। बच्चों को थेरेपी, अभिभावकों को ट्रेनिंग देने के साथ समाज को जागरूक करना बेहद जरूरी है। शनिवार को शिविर सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक चलेगा।